जय हिंद दोस्तों। मार्च का महीना भारतीय राजनीति में काफी गर्म रहने वाला है। 10 मार्च से शुरू हो रहे पार्लियामेंट में बजट सेशन के दूसरे सत्र में वक्फ बिल के पेश होने की प्रबल संभावना है। पिछले दिनों यूनियन कैबिनेट ने जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा सजेस्ट किए गए 58 अमेंडमेंट में से 14 अमेंडमेंट के साथ में इस बिल को पास कर दिया है, क्लियर कर दिया है। ये सारे 14 अमेंडमेंट सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा सुझाए गए थे, उनके द्वारा प्रपोज किए गए। वही 44 अमेंडमेंट जिन्हें अपोजिशन मेंबर्स लाए थे, उन सबको रिजेक्ट कर दिया गया है। इस आधार पर यह समझा जा सकता है कि जब इस बिल को सदन में पेश किया जाएगा तो सदन का माहौल कैसा होगा। आपको याद हो, पिछले दिनों अगस्त महीने में जब इस बिल को पेश किया गया तो इस बिल को जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया, जिसकी अध्यक्षता की बीजेपी की एमपी जगदंबिका पाल ने। अब इस कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशंस आ गई है और इसमें 14 अमेंडमेंट्स को सुझा दिया गया है। आइए इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि वो 14 अमेंडमेंट कौन कौन से हैं और उससे इस बिल पर, मुसलमान समाज पर और भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप क्या ओपिनियन रखते हैं अपने इन अमेंडमेंट्स पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला मेजर चेंज अमेंडमेंट जो किया गया वो टाइम फ्रेम को लेकर किया गया। 2024 का जो बिल था, उस बिल के आधार पर वक्फ बिल आने के 6 महीने के बीच में वक्फ से जुड़ी सभी प्रॉपर्टी को इस जो बोर्ड है या पैनल उस पर रजिस्टर करना कंपलसरी था। इसके आधार पर जेडीयू के जो एमपी हैं, जिनका नाम है दिलेश्वर कामत, उन्होंने एक अमेंडमेंट सुझाव किया और कहा कि जो टाइम फ्रेम है इसे बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर कोई वैलिड प्रूफ देता है तो 6 महीने की जो डेडलाइन है उनके लिए काम नहीं करेगी। इस अमेंडमेंट को जेपीसी द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है, कैबिनेट द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है कि 6 महीने से ज्यादा का समय भी उन प्रॉपर्टीज पर दिया जाएगा। इसी से जुड़ा एक और अमेंडमेंट एक्सेप्ट किया गया, जिसे बीजेपी के एमपी राधा मोहन दास अग्रवाल ने लागू किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रोविजन या प्रॉपर्टी पर 6 महीने से एक्सटेंडेड लाइफ अगर दी गई है तो उसके ऊपर वक्फ बोर्ड स्वयं से कोई भी केस या रजिस्टर नहीं करेगा, कोई भी सुनवाई नहीं करेगा। इस अमेंडमेंट को भी बीजेपी सरकार या यूनियन कैबिनेट द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। तीसरा बड़ा जो अमेंडमेंट हुआ वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल को लेकर हुआ। 2024 का जो बिल आया उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मास्टर बना दिया गया था। उसे पावर दी गई थी कि वही बंदा वक्फ ट्राइब्यूनल को हेड करेगा और सभी चीज प्रॉपर्टी के आधार पर डिसाइड करेगा कि वो वक्फ के अकॉर्डिंग आएगी या नहीं। वर्तमान में एक अमेंडमेंट जो है वो एक्सेप्ट किया गया, जो तेलुगु देशम पार्टी के एमपी लावू श्री कृष्णा द्वारा लाया गया था। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह स्टेट एरिया का, जो स्टेट का सीनियर ऑफिसर है, उसे वक्फ पैनल का जो ट्राइब्यूनल है उसका हेड बनाना चाहिए। मींस कोई व्यक्ति जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बड़ा, मींस सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति जो है वो इस ट्राइब्यूनल को हेड करे। इसी से जुड़ा एक और अमेंडमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेशन को लेकर आया, जिसमें 2024 का बिल कहता था कि एक नॉन मुस्लिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो इसमें रहेगा, साथ ही साथ 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो हैं वो भी इसमें अपॉइंट किए जाएंगे। जेपीसी ने बीजेपी एमपी अभिजीत गंगोपाध्याय का जो अमेंडमेंट है उसे एक्सेप्ट किया और कहा कि इस बोर्ड में जो हेड करे वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से नीचे का अधिकारी जो है वो नहीं होना चाहिए, वही व्यक्ति इसका मींस मामले में रहे। इसी आधार पर एक और अमेंडमेंट जो है इसी पास में निकाला गया, उसमें कहा गया था, जिसे बीजेपी के राज्यसभा एमपी गुलाम अली द्वारा प्रपोज किया गया और कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स इसमें लाए गए हैं, मैंडेटरी हैं, उनके पास मुस्लिम लॉ और जस्टिस का एक व्यवहारिक या फिर प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। बिना किसी नॉलेज के किसी व्यक्ति को जेपीसी के आधार पर इस बिल की किसी कमेटी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये वो मेजर चेंजेस थे जिसे जेपीसी ने प्रपोज किया, जेपीसी ने एक्सेप्ट किया, बाद में यूनियन कैबिनेट ने भी एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा बाकी जो सारे चेंजेस है वो काफी माइन्यूट है, जिनका बहुत बड़ा रोल इस पूरे बिल में होने वाला नहीं। आइए, आप क्या इस पूरे पार्ट पे कमेंट ओपिनियन रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।